हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, नए शैक्षणिक सत्र के बीच में तबादले नहीं करने के प्रयास। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र से साल के बीच में शिक्षकों की तबादले नहीं करने के प्रयास किए जाएंगे। तबादलों में अधिक समय लगने से अन्य काम प्रभावित होते हैं। अगले वर्ष लोस चुनाव होने हैं। 2-3 माह चुनाव आचार संहिता लगने से तबादले वैसे भी नहीं हो सकेंगे। हमारा भी प्रयास रहेगा कि सत्र के बीच में शिक्षकों को नहीं बदला जाए। राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए सत्र से स्कूल कॉलेजों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किए जा रहे स्कूल कॉलेजों के भवन निर्माण, विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती और कोर्ट में चल रहे मामलों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीत सत्र, 5 बैठकें होंगी, अधिसूचना जारी। राज्य विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को राज्यपाल की संस्तुति पर 14वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि यह शीतकालीन सत्र 5 दिनों का होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। ये सत्र हर बार की तरह तपोवन धर्मशाला में होगा। 21 दिसंबर का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। सत्र 19 दिसंबर को 11 बजे होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब सदस्य प्रश्नों से संबंधित सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से भेज सकते हैं। हिमाचल में क्लस्टर स्कूल बनाने के दिशा निर्देश जारी। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों से पहले बनाना होगा प्लान। हिमाचल प्रदेश में संसाधनों को साझा कर और समग्र गतिविधियों के जरिए गुणात्मक शिक्षा में सुधार के लिए क्लस्टर स्कूल बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बुधवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक इस बाबत जानकारी देने को कहा है। उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिलों के उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मासिक आधार पर इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्कूल इनका पालन करें। उच्च शिक्षा निदेशक सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले स्कूल क्लस्टर को रैंक देने और पुरस्कृत करने के लिए एक प्रणाली भी विकसित करेंगे। सरकार का मानना है कि एक ही परिसर में स्थित और आसपास स्थित स्कूलों के बीच अभिसरण का अभाव है, इसलिए उपलब्ध संसाधनों का कम या उपयोग ही नहीं होता। इसलिए मामले की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार घोषित क्लस्टर स्कूल तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को लगेगी। इन मामलों की भी होगी सुनवाई। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव जितेंद्र कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण पोषण एवं अन्य आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, भू अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित व अन्य दीवानी मामले किराया, सुखभोग अधिकार, गुजारा भत्ता, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट संबंधी लंबित मामलों की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर हिमाचल में अलर्ट, सैंपल लेने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वायरस को लेकर अलर्ट किया है। हालांकि अब तक हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं आया है। WHO की गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार ने अस्पताल प्रबंधनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा गया है। ओपीडी में सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया से ग्रसित मरीजों के टेस्ट करने के लिए कहा गया है। ये बीमारी बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेती है। इन्फ्लुएंजा अन्य पुरानी बीमारियों के लक्षणों को खराब कर सकता है। गंभीर मामलों में इन्फ्लुएंजा से निमोनिया हो सकता है। अन्य चिकित्सीय समस्याओं वाले या गंभीर लक्षण वाले लोगों को चिकित्सकों की सलाह लेनी जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने बताया कि बीमारी को लेकर समय समय पर अस्पताल प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाए अगले सत्र से। हिमाचल के 10,300 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पहली दूसरी कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की शुरुआत होगी।
अन्य कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना समय की मांग है। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई करवाने का फैसला किया गया है। शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने जो घोषणा की है, उस पर अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। प्राइमरी और उच्च शिक्षा विभाग से 100-100 शिक्षक भ्रमण पर सिंगापुर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजे जाएंगे। बेहतर परीक्षा परिणाम, शोध, शिक्षक पुरस्कार और नवाचार के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्राइमरी के शिक्षकों को सिंगापुर और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। वर्ष 2024 में एक्सपोजर विजिट पर शिक्षकों को भेजा जाएगा। टेट के लिए एडमिट कार्ड जारी, 151 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे 20,000 अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 3 दिसंबर को होने वाली 2 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। रविवार को होने वाली परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने 151 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसके लिए 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए हैं। रविवार को टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल विषयों की 2 सत्रों में परीक्षाएं होनी हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 3 दिसंबर को होने वाली 2 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के एडमिट कार्डों को बोर्ड प्रबंधन ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी आवेदन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 2100 पन्नों की चार्जशीट तैयार, एसआईटी ने अभियोजन विभाग से मांगी मंजूरी। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पुलिस की विशेष टीम एसआईटी ने 3 आरोपियों के खिलाफ 2100 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर अभियोजन विभाग को सौंप दी है। इसमें हेमराज, सुखदेव और अभिषेक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। हालांकि इनका एक साथी सुभाष अभी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो दुबई भाग गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में अलग से चार्जशीट दायर करेगी। अभियोजन विभाग 2100 पन्नों की चार्जशीट का कानूनी तौर अध्ययन करेगा। मंजूरी के बाद एसआईटी आरोप पत्र हाईकोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट 60 दिन के अंदर अदालत में पेश करना जरूरी है। एसआईटी का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2500 करोड़ की ठगी हुई है। आरोपियों ने 2.5 लाख लोगों की आईडी बनाकर इसे अंजाम दिया। अब तक मामले में 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 3 मुख्य आरोपियों के अलावा 16 एजेंट हैं। मामले में 8 आरोपियों की 19 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। HPAS परीक्षा 13 दिसंबर से शुरू होने वाली है। परीक्षा में शामिल होने वाले योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hppsonline.hp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।